स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में जो वंडर वाल गैस इक्वेशन है वो रियल गैसेस के लिए है, ठीक है। और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये आइडियल गैस के एजम्पशंस को फॉलो करती है। अब देखिए क्या है, आइडियल गैस में क्या था, फॉर आइडियल गैस। अब आइडियल गैस की इक्वेशन ये है PV इक्वल्स टू nRT, where P is pressure, V is volume, N is number of mole of gas, R is gas constant and T is temperature। ओके स्टूडेंट, बट इसके लिए कंडीशन है कि दिस इज ओबेड ओनली एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर देखिए स्टूडेंट, जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो कब ओबे होगी, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ अजम्पशंस थे, उनमें से हम दो अजम्पशन को मेनली पॉइंट आउट करके चल रहे हैं। फर्स्ट अजम्पशन क्या है, द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और सेकेंड अजम्पशन है तो स्टूडेंट साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और सेकेंड है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब जो ये इक्वेशन, ये जो अजम्पशन है, ये अजम्पशन क्या थे कि कोई आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस मीन्स एनी गैस एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। क्या होगा आइडियल गैस में, साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल स्मॉल, टेंड्स टू 0। कहने का मीनिंग, एक मॉलिक्यूल का साइज पूरे गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल स्मॉल है। कहने का मीनिंग, द साइज ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस कैन बी नेग्लेक्टेड कंपैरिजन टू द साइज ऑफ होल गैस। ओके, आल्सो the intermolecular forces of attraction are absent between different particles, ओके स्टूडेंट। अब ये अजम्पशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हैं, जो आइडियल गैस के लिए बिल्कुल फिट हैं। कब, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। बट स्टूडेंट, अगर हम डिस्कस करें, इफ यू टॉक अबाउट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर then ideal gas equation is not obeyed. तो देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में क्या कमी रह गई, आइडियल गैस इक्वेशन इस कंडीशन में ओबे नहीं होगी, और क्या डेविएशन होगा एक्चुअल में, ठीक है ना। कहने का मीनिंग, जो आइडियल गैस इक्वेशन का जो बिहेवियर था वो अपने परफेक्ट बिहेवियर से डेविएट हो गया है। इसको सबसे पहले वंडर वाल ने स्टडी किया था 1897 के आसपास, ठीक है, 1879 के आसपास, अबाउट 1879 बाई वंडर वाल। तो वंडर वाल फिजिसिस्ट था जिसने इसको स्टडी किया, बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एट हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट, राइट। नाउ एक्चुअली इस केस में जो फर्स्ट अजम्पशन था वो क्या हो जाएगा, अजम्पशन नंबर 1, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। हियर साइज ऑफ a gas molecule
कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, ओके, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। सेकंड पॉइंट है, वो जो सेकंड पॉइंट क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर आल्सो नॉन जीरो, इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर नॉन जीरो। कहने का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। ये कंडीशन है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। ओके स्टूडेंट, अब जब प्रेशर ज्यादा हो, सपोज करो मेरे पास ये कोई कंटेनर है, ओके, इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज अ कंटेनर which consists of very large number of gas molecules, which consists of very large number of gas molecules which are moving randomly in all directions. These are moving randomly in all direction. But student, अगर प्रेशर को ज्यादा कर दे हम लोग at high pressure and low temperature, then actually जो साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर है। अगर हाई प्रेशर है तो उसको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, अब सपोज करो प्रेशर लो था, तभी मॉलिक्यूल पूरे वॉल्यूम में मूव कर सकता है। दिस मॉलिक्यूल कैन मूव इन होल वॉल्यूम। अब अगर प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया, एक्चुअली द वॉल्यूम कवर्ड बाय दिस मॉलिक्यूल बिकम्स लेस। एक्चुअल में जिस पूरे वॉल्यूम में ये मूवमेंट करने में इसको दिक्कत होगी, मूवमेंट नहीं कर पाएगा ये। सिमिलरली प्रेशर ज्यादा है तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, अब वो इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 1 है। तो वंडर वाल ने स्टडी किया था कि एक्चुअल में इन अजम्पशंस को मॉडिफाई करके इस इक्वेशन को की डेविड फॉर्म क्या थी। द डेविड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1, डेविडेड फॉर्म बाय वंडर वाल। तो वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ओके, ये आ गई P प्लस में A बाई वी स्क्वेयर, V माइनस B इक्वल्स टू nRT, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए स्टूडेंट, आइडियल गैस इक्वेशन इज दिस इज वंडर वाल गैस इक्वेशन। अब प्रेशर में प्रेशर जुड़ सकता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ प्रेशर। इट कंटेन द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो B का जो डायमेंशन है वो वॉल्यूम की डायमेंशन होगी, A अपॉन V स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो प्रेशर का डायमेंशन होगा, क्योंकि इन फिजिक्स सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ अब समझते हैं हम कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ था हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी किया। तो यहां से प्रेशर की वैल्यू कितनी आई, प्रेशर फॉर 1 मोल ऑफ गैस फॉर n इक्वल्स टू 1 मोल, ओके, कितना आया, इसको मैंने 1 पुट कर दिया, RT अपॉन V माइनस B को इधर ले गया, माइनस A अपॉन में V स्क्वायर। दिस इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने PV प्लेन में जब ग्राफ स्केच किया तो क्या बिहेवियर था एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। एट 13.1 डिग्री सेल्सियस, एट 21.2 डिग्री सेल्सियस, एट 31 degree Celsius, and this point is known as critical point. This point is known as critical point. डिफरेंट गैसेस के मैंने बहुत अलग अलग गैसेस को लिया था, और अब देखो मेरे को पता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पीवी, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करूं मैं तो पीवी प्लेन कैसा आएगा मेरा आइडियल गैस के लिए, आइसोथर्मल करो। दिस इज एक्चुअली आइसोथर्मल करो। इस फिगर का नाम है
आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व फॉर आइडियल गैस। कहने का मीनिंग इस गैस के जो इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया मैंने एट पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर, तब कैसा आया ये हाइपरबोलिक, ठीक है ना। अब देखिए ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये जो ग्राफ है, अब देखिए ये जो एक स्केच किया हमने एट लो टेम्परेचर, अनदर स्केच एट 21 मिडिल टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर पे 31 डिग्री सेल्सियस पे जो एक रियल गैस का स्केच था, ये स्केच ऑफ रियल गैस, स्केच ऑफ ए रियल गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। तो देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में जब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो जो स्केच है वो इसकी तरफ मूव कर रहा है। कहने का मीनिंग आइडियल गैस का स्केचिंग था वो रियल ये था, ओके, और रियल गैस का स्केचिंग है वो क्या है, लोअर टेम्परेचर पे इस पोर्शन से बहुत सारा डेविएशन शो कर रहा है। कहने का मीनिंग अभी अभी मैंने बताया कि जो आइडियल गैस है वो कब ओबे होती है, एट हाई टेम्परेचर। और देखिए एट हाई टेम्परेचर द प्लॉट ऑफ द रियल गैस एक्चुअली मैचेस विद द आइसोथर्मल कर्व ऑफ ए आइडियल गैस। तो कहने का मीनिंग स्टूडेंट, और ज्यादा टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा तो प्लॉट कैसा आएगा मेरा, एक्चुअली दिस एट हाई टेम्परेचर, एट ए हाई टेम्परेचर। तो कहने का मीनिंग स्टूडेंट क्या है, ये ग्राफ ये बता रहे हैं अपने को, अगर रियल गैस के प्लॉट को मैंने स्केच किया पीवी प्लेन में एट डिफरेंट टेम्परेचर, देन डेविएशन इज मैक्सिमम एट वेरी लो टेम्परेचर एंड देन इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। कहने का मीनिंग रियल गैसेज के टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करूंगा देन स्केच गोज टू सिमिलर ऑफ ए आइडियल गैस इक्वेशन कर्व, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल कर्व है वो जो स्केच है एक्चुअल में हाई टेम्परेचर पे होता है, और रियल गैस के कर्व में भी ये हाई टेम्परेचर पे दोनों सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने एक बात आपको, रिजल्टेंट बात ये है कि आइडियल गैस की इक्वेशन है वो हाई टेम्परेचर पे एंड लो प्रेशर पे ओबे होती है, और रियल गैस इक्वेशन क्या है, हाई एट हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर द डेविएशन इज फ्रॉम आइडियल गैस स्टार्ट्स। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं जिनको हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो पैरामीटर क्या क्या है देखिए। अब मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, कर्व नंबर 3 की, इस कर्व की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इस सिंगल प्लॉट करूंगा इसको मैं, क्या है देखिए, क्रिटिकल पॉइंट पे प्लॉट ये था, एक्चुअली दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन है उसका नेचर कैसा है, हॉरिजॉन्टल। क्रिटिकल पॉइंट ये वाला पॉइंट था, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग क्या है, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करूं मैं देन प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इसका मीनिंग एट क्रिटिकल पॉइंट द चेंज इन प्रेशर इज कांस्टेंट corresponding to change in volume. So mathematically dp upon dv equals to 0 and also d square p upon में dv square equals to 0 at critical point, at a critical point. अब देखिए this is slope, ओके। तो अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं, तो चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कितना है, 0 है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एट क्रिटिकल पॉइंट मैंने टेम्परेचर को मान लिया Tc, प्रेशर को मान लिया Pc और वॉल्यूम को मान लिया Vc। तो इस पॉइंट के अबाउट में मुझे इन तीनों पैरामीटर्स को निकालना है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब 3 पैरामीटर को निकालना है, 3 अननोन है, तो वी हैव टू नीड 3 इक्वेशंस, ओके। तो इक्वेशन 3 इक्वेशन है, उनमें से इक्वेशन नंबर 1 तो ये रही 3rd वाली। तो अब इसको रब कर रहा हूं पूरी को एक बार, और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं इसको, ठीक है ना।
एक बार साफ कर देता हूं इसको मैं। एक्चुअल में एट क्रिटिकल पॉइंट इक्वेशन क्या थी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। P कितना आएगा, Pc, P इक्वल टू Pc एट क्रिटिकल पॉइंट कितना बनेगा, आर टी सी अपॉन वी सी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी सी स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, नाउ क्या बताया मैंने कि dP अपॉन में dV एट क्रिटिकल पॉइंट इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज इसका डेरिवेटिव वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 0। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आर टी सी अपॉन में वी सी माइनस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है, प्लस में 2a अपॉन में वी सी क्यूब इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से क्या आया, दिस इंप्लाइज आर टी सी अपॉन में वी सी माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a अपॉन में वी सी क्यूब। ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ सिमिलरली डबल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट इज आल्सो 0। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन का, प्लस 2 आर टी सी अपॉन में वी सी माइनस बी की क्यूब माइनस 6a अपॉन में वी सी की पावर 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट। दिस इंप्लाइज टू आर टी सी अपॉन वी सी माइनस बी की पावर 3 इक्वल्स टू 6a अपॉन में वी सी की पावर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 सॉरी। अब देखिए एक्चुअली मेरे पास 3 अननोन थे, कौन कौन थे, Pc, Vc एंड Tc। तो 3 इक्वेशन की जरूरत थी। अब इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 ये 3 इक्वेशन आ गई तो 3 अननोन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर रहा हूं मैं अभी, इक्वेशन 4 को डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 5 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5, क्या बनेगा, ये डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में इसको काट देता हूं मैं, 3 आ गया, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, वी सी माइनस बी इक्वल्स टू, ये डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर जाकर वी सी माइनस बी एक पावर बच गई, क्या बनेगा ये, वी सी इंटू में 2/3, तो क्या है यहां से 3vc माइनस 3b इक्वल्स टू 2vc, vc की वैल्यू कितनी आई यहां से, इक्वल्स टू 3b। vc इक्वल्स टू 3b अगर आ गया है तो vc इक्वल टू 3b मैंने इक्वेशन 4 में पुट कर दिया। नाउ इक्वेशन 4 क्या बनी, नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स, क्या बनेगी, आर टी सी, वीसी की वैल्यू पुट कर दी 3b माइनस में b 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, वीसी की वैल्यू कितनी है 3b, क्यूब क्या बनेगा 27b क्यूब। ओके, पावर कैंसिल आउट हो गई है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो, कितना आया यहां से, टीसी की वैल्यू आई 8a अपॉन में 27rb, ये एक अदर पैरामीटर आ गया है। तो 2 पैरामीटर निकल के आए स्टूडेंट अभी यहां पे, vc इक्वल टू 3b एंड tc इक्वल्स टू 8a अपॉन में 27rb।
अब देखिए इक्वेशन 4 और 5 में तो पीसी है ही नहीं, पीसी कहां पे है इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 में टीसी की और बीसी की वैल्यू पुट करूंगा मैं, क्या बनेगी पुटिंग वैल्यूज ऑफ टीसी एंड बीसी इन इक्वेशन 3। पीसी कितना आया आर इंटू में टीसी की वैल्यू है 8a/27 डिवाइडेड बाई बीसी इक्वल टू 3b 2b माइनस में a/27b³ सॉरी a/vc² है ना, तो vc² है तो vc की वैल्यू कितनी 3b, तो 9b²। ठीक है, तो स्टूडेंट सोल्व आउट हो गया आएगा pc इक्वल टू a/27b²। ठीक है, a/27b²। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए हमने अभी चीजें फाइंड आउट की हैं, तीनों पैरामीटर फाइंड आउट कर लिए हमने, पीसी वीसी और टीसी, a/27b²। देखिए कैसे आए, फाइंड आउट हो गई, पीसी इक्वल्स टू आर से आर कैंसल आउट हो गया। ठीक है, ये बन गया 4a/27b² माइनस a/9b²। ठीक है, माइनस a/9b²। ठीक है ना, एलसीएम कितना आ गया 27b²। 4a 3 पे गया ये माइनस 3a, कितना आंसर आया a/27b²। तो देखिए स्टूडेंट एक फॉर्मूला है RTC अपॉन PCVC, क्रिटिकल पॉइंट पे कितना आएगा ये रिजल्ट सोल्व करना अपने को, कैमरा एग्जाम में पूछा गया है। तो R कांस्टेंट है, टीसी की वैल्यू अपने पास में 8a अपॉन में 27RB है डिवाइड बाई पीसी कितना है a/27b², vc 3b है, ये सोल्व हो गया आएगा 8/3। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट जब भी कोई भी वंडर वाली इक्वेशन ऑफ गैस गिवन हो और अपने को क्रिटिकल पैरामीटर फाइंड आउट करने हो, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि dp/dv इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डबल डेरिवेटिव इज आल्सो 0। ठीक है ना स्टूडेंट। तो कोई भी वंडर वाल गैस इक्वेशन गिवन हो, अपने को क्या सोल्व करना है, dp/dv इक्वल्स टू 0, d²p/dv² इक्वल्स टू 0 और एक खुद p की इक्वेशन होगी। तो 3 अननोन होंगे, 3 इक्वेशन होंगी, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये तो था वंडर वाल गैस के बारे में कि वंडर वाल गैस किसके लिए फॉलो होती है, रियल गैसेज के लिए। कब, एट ए हाई प्रेशर एंड एट ए लो टेम्परेचर, बट एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आइडियल गैस बिहेवियर आल्सो प्रीफर्स। ठीक है ना स्टूडेंट, थैंक यू।